हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? टुडे नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 5.4। जो हमने इसके प्रीवियस जो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे वो हमने प्रीवियस क्लास में देख लिए होते। जो सारे क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन मेथड बेस्ड थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये भी बहुत इजी है, क्योंकि ये सेम वही मेथड बेस्ड है। बस इसमें हमें एक डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, हमें सिर्फ डेसिमल का ही यूज़ करना है और सॉल्व हमें वैसे ही करना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, हमें उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसे भी हमें क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड बेस्ड ही करना है। ठीक है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सिमिलर वैसे ही करना है। तो हमारा क्वेश्चन है क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 2.56। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट लिस्ट पे क्या चला देते हैं? बार पेयर बना लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? जो हमारा फर्स्ट नंबर है क्या है? 2। स्टार्ट विथ 2। ठीक है, हमें 2 से स्टार्ट करना है। तो हमें पहले ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जिसका स्क्वायर क्या आता है? 2। अब 2 से छोटा नंबर तो क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है। तो हम इसे 1 ले सकते हैं। ठीक है, 1। ठीक है, 1 इसमें ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2। 2 में से बन जाएगा, क्या बचेगा? 1। और ये हमारा पूरा जो बार वाली डिजिट है दोनों वो क्या आ जाएंगी? नीचे। 1 डिजिट के बाद जो बार है वो लग जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? इसकी यूनिट डिजिट देखनी है। ठीक है, जो हमारा यूनिट नंबर है वो क्या दिया हुआ है? 6। हमें पता है 6 किस किस के स्क्वायर में आता है? एक तो 4 के स्क्वायर में आता है, क्या आता है? 4 4 जा 16, एंड 6 के स्क्वायर में आता है, कितना आता है? 36। तो यदि हम 2 में 4 का इंटू करें तो हमारा ये नंबर आना चाहिए, या फिर 2 में हम 6 का इंटू करें तो हमारा ये नंबर आना चाहिए। तो हम क्यों ना करके देख लेते हैं। 2 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 1 9, तो 96 आ गया है। 6 बढ़ा के देख लो, 2 6 6 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, सो वी हैव 156। ठीक है, तो ये किसमें 6 नंबर को बढ़ाने पे क्या आया हमारा? 156। ठीक है, क्या आएगा? 0 0 0। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2.56, स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज 1.6। क्या होगा? जो हमारा स्क्वायर रूट है 2.56 का, उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 1.56। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7.29। क्या है? 7.29। 7.29। ठीक है, बार लगाओ, ये 2 पे बार जाएगा, 1 डिजिट है तो 1। अब फिर से हमें ऐसा नंबर देखना है जिसके स्क्वायर में या तो 7 आता हो या 7 से छोटा आए। तो हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 4 आता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 9 क्या हो जाएगा? 7 से बड़ा हो जाएगा। तो हम किसका स्क्वायर ले लेंगे? 2 का स्क्वायर ले लेंगे। 2 2 से क्या होता है? 4, देन 2 ऐड कर देंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? 3। और ये जो हमारा पेयर बना हुआ वो एज इट इज यहाँ पे ले लेंगे। अब हमें इसका क्या यूनिट नंबर देखना है। यूनिट नंबर हमारा क्या आया है? 9। 9 किस किस के स्क्वायर में आता है? यदि हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये 9 आता है, यदि हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारा क्या आता है? यूनिट नंबर 9 आता है। मतलब 2 ऐसे नंबर हैं इनके स्क्वायर में क्या आता है? 9 आता है। तो सेम हम 4 में या तो 3 का मल्टीप्लाई कर दें या 7 का मल्टीप्लाई कर दें। तो देख लेते हैं, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और हमें तो 3 2 9 चाहिए। तो हम इसमें 4 7 बढ़ा के 7 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 7 7 जा 49, 4 7 4 जा 28, और 4 कितना होता है? 32, 3 2 9। ठीक है, आ गया। किसको बढ़ाने पर? 7 को। तो क्या आ जाएगा? 3 2 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा? 0 0 0। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया?
स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज 2.7। ठीक है, जो हमारा 7.29 का स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा 2.7। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51.84। क्या दिया है 51.84। 51.84। नाउ मेक अ पेयर। ठीक है, हमने पेयर बना लिया। अब हमें क्या चाहिए 51। अब हमें ऐसा स्क्वायर नंबर चाहिए जिसके स्क्वायर या तो 51 ही आता हो या फिर उससे कम आता हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है देख लेते हैं। 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा 64। 64 51 से क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे 7 7 जा 49। तो 7 प्लस करेंगे 7 7 14, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, क्या आएगा 11 में से 9 चला जाएगा, क्या बचेगा 2, और 4 में से 4 जाएगा कुछ नहीं, ये एज इट एज 8 4 ऐसे ही आ जाएगा। सेम इसका जो हमें यूनिट नंबर है वो देखना है। हमारा यूनिट नंबर क्या है 4। अब हम 14 में ये देखेंगे किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 284 आ जाए, तो हम ये यूनिट नंबर से पता कर सकते हैं 4 किस किस के स्क्वायर में आता है। एक तो 2 के स्क्वायर में आता है और एक 8 के स्क्वायर में आता है। 8 8 जे क्या होता है 64। 64 का भी यूनिट नंबर क्या होता है 4। तो हम या तो 14 में 2 को बढ़ा के 2 का मल्टीप्लाई कर लें या 8 को बढ़ा के 8 का मल्टीप्लाई कर लें। तो करके देखते हैं A142 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो हमें क्या चाहिए था 284 आ गया किसको बढ़ाने से 2 को बढ़ाने से। ठीक है, क्या आ गया 284। सब्ट्रैक्ट कर दो 0 0 0। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज 7.2। जो हमारा 51.84 है उसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 7.2। क्या आ गया 7.2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 42.25। क्या है 42.25, इसको देख लेते हैं। नाउ स्टार्ट विथ मेक अ पेयर। पेयर बना लो। ठीक है, अब हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर है तो 42 ही आता हो या उससे छोटा आता हो। तो 7 7 जा 49 बड़ा हो जाएगा। 6 6 जा 36, 6 ले सकते हैं ना। 6 6 जा क्या आ जाएगा हो जाएगा 36। सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें 6 को ऐड कर दो। 6 और 6 क्या हो जाएगा 12। 12 में से 6 माइनस होगा क्या बचेगा 6, और यहाँ पे क्या कुछ नहीं। ये जो हमारा लास्ट का पेयर है 25 उसको हम एज इट एज उतार लेते हैं। क्या है 2 5। अब हमें 12 में एक ऐसा नंबर बढ़ाना है या उसका मल्टीप्लाई करना है कि 6 2 5 आ जाए। 5 किस किस के स्क्वायर में आता है हमें पता है। 5 के स्क्वायर में आता है 25। इसके बाद तो किसी के स्क्वायर में आता नहीं, तो हम डायरेक्ट इसको 5 से ही मल्टीप्लाई कर लें। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और 10 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। कैरी फॉरवर्ड 1, 5 1 जा 5 और 1 क्या आ जाएगा 6 6 2 5। किस नंबर से 5 को बढ़ाने पे। ठीक है, क्या आ जाएगा 6 2 5। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 0 0 0। इट मीन्स अंडर रूट ऑफ 42.25 इज 6.5। ठीक है, जो हमारा 42.25 है उसका इसका रूट क्या आ जाएगा 6.5। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा है सेम उसी बेस्ड है, वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। ओनली सिर्फ इसमें ये डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, हमें डेसिमल का यूज़ करना है। ठीक है, 1 डिजिट के बाद हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है 31.36। क्या है 31.36, इसको ले लेते हैं 31.36। पेयर बना लो। ठीक है, अब 30 हमें 1 देखना है, तो 31 में हमें ऐसा स्कोर चाहिए तो किसी ऐसा नंबर चाहिए इसके स्कोर में या तो 31 ही आता हो या इससे छोटा आता हो। तो 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 36 से बड़ा हो जाएगा। हम क्या ले लेंगे 5 5 5 जा 25, क्या ले लेंगे 5 5 जा 25, और 5 को इसमें हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 5 10। 31 में से 5 को 25 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 6, और जो हमारा सेम पेयर है उसको हम क्या ले लेंगे नीचे, और यहाँ पे कि हम डेसिमल का यूज़ कर लेंगे। अब हमें देखना है इसका यूनिट नंबर क्या है 6 है। 6 किस वही
4 4 जा 16, इसका 6 नंबर, 6 6 जा 36, इसका 6। तो मतलब या तो हम 4 को बढ़ा लें उसका मल्टीप्लाई कर लें, या 6 को बढ़ा लें उसका मल्टीप्लाई कर लें। हम देख लेते हैं 10 में यदि हम 4 बढ़ाएंगे और 4 ही का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा क्या होता है 16, 1 4 बन जा 4, तो नहीं आया, पर 6 को बढ़ा के देख लेते हैं। 6 6 जा 36, 3 6 बन जा 6 6 3 6, यही हमें चाहिए था। हमारे पास क्या था 6 3 6 था, वो हमारा आ गया है किस नंबर को बढ़ाने से 6 को। तो हमने 6 को बढ़ाया और देन 6 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 6 3 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0। इट मीन्स अंडर रूट ऑफ 31.36 इज 5.6। 31.36 का स्क्वायर रूट होता है 5.6। क्या होता है 5.6। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन करना है, ओनली इसमें सिर्फ डेसिमल का यूज करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड इट मीन्स हमें एक छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जिसे हम सब्ट्रैक्ट करने पर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। जिसको हमें जो हमारा नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट करने पे वो क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इट मीन्स जो हमें जो गिवन है हमारा नंबर वो एक क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फर्स्टली हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या दिया है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑप्टेंड। और हमें इसका क्या करना है, इसके बाद जो नंबर हमारा आएगा परफेक्ट स्क्वायर हमें उसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले वही हमें से चैप्टर में लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। वैसे एग्जाम में ये आप समझ रहे होंगे ये क्वेश्चन पहले करके आ चुके हैं, तो एग्जाम में लिखा हुआ आएगा यूज दी लॉन्ग डिवीजन मेथड। यदि नहीं लिखा आता है तो हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास में अदर एक्सरसाइज थी 5.2 5.3 उसमें हमने जैसे सॉल्व किया था हम उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है 402 402। ठीक है, इसका हम क्या बना लेते हैं पेयर बना लेते हैं। अब हमें पेयर में हमें किसका पहले स्क्वायर चाहिए 4 का। 4 किसके स्क्वायर में आता है हमें पता है 2 के स्क्वायर में आता है। 2 2 सा क्या हो गया 4, देन 2 को ही हम ऐड प्लस कर देंगे 2 2 4 0, ये सेम का सेम पेयर क्या आ जाएगा नीचे। अब हमारा जो 0 2 आया है इट मीन्स हमारा जो रिमाइंडर जो बचता है ना वही हम उसी नंबर को हमको या तो उन्होंने ऐड करने का बोला था हम उसमें ऐड करते, लेकिन उन्होंने सब्ट्रैक्ट करने का बोला था हम उसमें से उसको क्या कर देंगे माइनस। क्योंकि अब 0 2 आया जिसमें 4 से तो इसमें डिवाइड जाएगा नहीं क्योंकि 0 2 छोटा है, मतलब 2 छोटा है। तो 2 एक ऐसा नंबर है जिसको यदि हम 402 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, क्या लिखेंगे 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्ट 2 must be subtract from 402। यदि हम 402 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या आता है 400। अब जो हमारा 400 है वो क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब जो हमारा आया है 400 इस नंबर को भी हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके उसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। तो कैसे, जैसे हमें 400 दिया हुआ है, ठीक है 400 इसका हम करेंगे पेयर बना लो, हमें 2 ही चाहिए प्लस 2 क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 और 2 क्या हो गया 4, 4 में से 2 जाएगा 0 और दोनों यहाँ पे आ जाएगा। अब 4 में हम किसका इंटू करें तो 200 आ जाए, 0 है इट मीन्स 0 ही बढ़ाएंगे ना, 4 में 0 बढ़ा लें 8। ठीक है, तो ये हमारा 20 है वो क्या आ जाएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा किसका 400 का। तो अंडर रूट ऑफ 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20। हमें पता है 20 इंटू 20 क्या होता है 400। ठीक है, ऐसे ही हमें जो नंबर जो हमें इसमें सब कुछ नहीं देखना है, जो हमारा रिमाइंडर है सिर्फ उसको ही सब्ट्रैक्ट करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1989। क्या है
1989. Firstly we start the long division method. Now make a pair. ठीक है, अब जो हमारा 19 आया है वो किसके स्क्वायर में आता है, किसी के स्क्वायर में नहीं आता, पर इससे कम तो किसी का स्क्वायर आता ही होगा। तो 4 4 जा क्या होता है 16, हम 4 ले सकते हैं। 4 4 जा क्या होता है 16, 4 को प्लस कर देंगे, 4 4 8 हो जाएगा। 19 में 16 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। देन 8 9 यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सीधा पेयर आ जाएगा। अब हमें पीछे देखना है 9 है, तो 8 में किस नंबर को बढ़ाए कि 9 आ जाए। 9 किस किस का आता है, 3 के स्क्वायर में आता है, 7 के स्क्वायर में आता है। अगर 8 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 या 9, 8 3 जा 24, 8 7 इंटू 7, 7 7 या 49, 4 7 8 या 56, 56 और 4 क्या आ जाएगा 60। ये तो वो हो जाएगा क्या ज़्यादा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 249 लेना पड़ेगा। किसको बढ़ाने पे 3 का बढ़ाया और 3 को बढ़ाया और 3 का मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 249। अब हम इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 0, 8 में से 4 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 4, 3 में से 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, इट मीन्स 140। क्या आया हमारा 140। अब इसमें हम एक छोटी जब तक डिवाइड जा सकता है हम डिवाइड दे सकते हैं, इसमें 3 को ऐड कर दो, ठीक है। इसमें क्या बचेगा 0, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो 6 और क्या आ जाएगा 8। अब 8 6 में 140 आना चाहिए, हम किस नंबर का मल्टीप्लाई 0 आना है, तो अगर 8 6 में अच्छा ये तो बड़ा है, ठीक है, हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करें 8 6 का तो होगा नहीं, यदि हम 84 बढ़ाएं 4 का मल्टीप्लाई करें, 4 4 से क्या होता है 16, 1 4 8 जा 32 और 1 कितना आ जाएगा 32 और 1 33, 3 3 6, मतलब इसमें एक और नंबर ले सकते हैं ना, क्या ले सकते हैं यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं 4, 4 को ऐड करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3 3 6, इट मीन्स यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा 4 4 4, ठीक है, और 4 ही को बढ़ा लेंगे प्लस 4 क्या हो जाएगा 9 में से 6 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 3, 8 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 5, अब 3 में से जाएगा 0, मतलब 84 से बड़ा है तो हम इसमें इसका डिवाइड तो दे ही नहीं सकते। इट मीन्स हमारा नंबर क्या आया है 53। यदि हम 53 को सब्ट्रैक्ट करते हैं जो हमारा नंबर दिया हुआ है उसमें से, तो पहले हम करके देख लेते हैं। कैसे 53 मस्ट बी, क्या लिखेंगे 53 मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1989। इट मीन्स यदि हम 1989 में से 53 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्कोर मिल जाएगा। तो करके देख लेते हैं 1989 माइनस 53, क्या करेंगे 9 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 6, 8 में से 5 चला जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा 9 और 1, मतलब 1936। ये हमारा क्या है एक परफेक्ट स्कोर आया है। अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको पहले छोटा कर लेते हैं। नाउ टेक द स्क्वायर रूट। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका 1936 का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 1936 का स्क्वायर रूट फाइंड। नाउ मेक अ पेयर। फर्स्टली 19 किसका स्क्वायर से कम आता है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 जा 16,
प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4 4 8 3 3 6। ठीक है, हम 3 3 6 किसको बढ़ाने पे आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हमें किसका स्क्वायर बढ़ाने, किसका नंबर 4 नंबर को बढ़ाने पे आ रहा है। तो क्या आ जाएगा 3 3 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, क्या बचेगा 0 0 0। इट मीन्स हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इक्वल टू क्या आ जाएगा 44। हमारा जो 1936 है उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 44। आया समझ में बच्चों, आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा। मैं तो यही होप करती हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हम फ्लो में कुछ भी ऐसा सोच के नहीं चल सकते हैं कि हाँ हो गया है। नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं और कुछ अच्छे से जो मेथड होगी मुझे जो अच्छे से आता होगा मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूँ, बट चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आने से ही जो मैथ्स होती है उसमें हमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी रट लिया है। नहीं, मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे हमें सीखना ही पड़ता है। यदि हम इस चीज़ को सीख लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो उनको हम कभी नहीं भूलते हैं, और आगे हमें ना इन चीज़ों का यूज़ हमें आगे करना ही है, क्योंकि स्क्वायर जो हमारा क्यूब वाला चैप्टर है वो हमारे हर चीज़ में देखने को मिलता ही है। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो हमें चीज़ें इजीली समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है 3250, क्या है 3250। नाउ मेकअप पेयर 32, इट मीन्स 5 5 25। अब ये तो करना आ ही गया होगा सबको, है ना। 5 5 10, 12 में से 5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 7। ठीक है, कुछ नहीं F0 आ जाएगा। अब हमें जो हमारा 10 है इसमें 750 है। ठीक है, अब इसमें किस नंबर को बढ़ाएं, देखो यहाँ देख लो 105 मल्टीप्लाई बाय 5 0 1 5 1 5 10 आ रहा है। 6 को बढ़ा के देख लेते हैं, 6 6 36 3 6 1 6 6 3 6 आ रहा है। 7 को बढ़ाओ 49 4 7 1 7 4 9, इट मीन्स इससे थोड़ा सा छोटा, ये बहुत छोटा हो रहा था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7 को बढ़ाओ, 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 4 9 आ जाएगा। देन इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 1। 5 में यहाँ से सब चला गया, कुछ नहीं बचा। अब हमारा सब्ट्रैक्शन जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है 1। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 1 मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 must be subtract from 3250। इट मीन्स 3250 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या आ जाएगा 3249। अब हम इसका क्या लेंगे, थर्टी टू। अब 32 किसका स्क्वायर है, 6 6 जा 36, 5 5 जा हमारा में से यहाँ पे 12 बचेगा, 12 में 5 जाएंगे 7 बचेगा 4 9। 4 9 7 4 9 किसको बढ़ाने पाए 7 को। जीरो जीरो जीरो। तो हमारा जो स्क्वायर रूट क्या है 749, इसका स्क्वायर रूट क्या फाइंड हुआ 57। ठीक है, अब नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 825। 825 पेयर बनाएंगे, 8 है, 8 किसके स्क्वायर में आता है, किसी के स्क्वायर में नहीं आता है। पर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 से ज़्यादा हो जाएगा। 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 और 2 4 हो जाएगा। 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 5। अब 4 में हम ऐसे नंबर को बढ़ाएं और उसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 5 आ जाए एग्जिट, या तो उससे कम आए, देख लेते हैं। 4 2 ये तो छोटा है, 5 5 25,
5 4 जा 22, ये भी छोटा है। 36 3 6 4 या 24, 24 3 क्या हो जाएगा 27 नहीं 8 8 8 जा 64 6 32 32 33 34 35 36 और 9 बढ़ाएंगे तो 9 में क्या आ जाएगा 9 9 से 81 8 9 9 4 से 36 37 38 39 40 41 42 43 44 क्या आ जाएगा 44 4 4 1 ज़्यादा आ गया 8 बढ़ा लेते हैं ना। यदि हम इसमें 8 बढ़ाएंगे 8 में कितना आ रहा है 364 ठीक क्या बचा 1 12 में 6 जाएंगे 6 बचा और 4 में 3 में 3 जाएंगे कुछ नहीं बचा हमारा क्या बचा है 61 बचा ठीक है। एट 8 जा 64 38 आएगा है ना 384 हो जाएगा। थ्री 8 4 है ना ठीक है। फिर 4 में से 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 बचेगा 12 में से 8 जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 क्या आ जाएगा 4 ठीक है। 3 में से 3 आएगा मतलब हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आया है 41 आया तो हम क्या लिखेंगे इसको सबको इरेज कर लो भाई इतना सारा भर जाएगा तो 41 में क्या लिखेंगे 41 मस्ट बी subtract from 8 to 5 8 to 5 में से 41 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा परफेक्ट स्कोर आ जाएगा ठीक है। तो करके देख लेते हैं 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 784 ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट 784 नाउ मेक अ पेयर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 2 क्या हो गया 4 7 में 3 8 4 8 8 से क्या होता है 64 और 2 2 जा 4 या तो 4 में 8 का मल्टीप्लाई करें 8 को बड़ा 8 8 जा 64 4 6 8 4 जा 32 32 और 6 क्या होगा 38 इट मीन्स यदि हम 8 को बढ़ा लें हाँ यहाँ पे हमने किया तो है 8 को बढ़ा लेंगे क्या आएगा 384 ठीक है माइनस कर दो 0 0 0 अब क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 784 क्या आ जाएगा 28 जो हमारा स्क्वायर 784 का स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा 28। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4000। नाउ फर्स्ट वी यूज द लॉन्ग डिवीजन मेथड पेयर बनाओ 2 का स्क्वायर हो जाएगा नहीं गलत कर दिया 40 है ना पेयर में तो 40 है ना पेयर में तो हम किसका 6 का ले सकते हैं 6 6 36 प्लस 6 6 6 6 12 10 में 6 माइनस करेंगे 4 यहाँ पे कुछ नहीं 0 दोनों 0 आ जाएंगे ठीक है। अब 12 तो आ गया हमारा 12 आ गया। अब 12 में हम किस नंबर को बढ़ाएं कि 400 आ जाए या 400 से कम आ जाए 369 आ रहा है
4 4 जो 16, 1 4 2 8 1 9 4 9 6 ज़्यादा आ रहा है। हम क्या लिख सकते हैं, 3 को बढ़ा के 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 6 9। सब्ट्रैक्ट करो, 9 10 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 1। ठीक है, 9 में 6 जाएगा 3, यहाँ कुछ नहीं, मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आया है 31। इट मीन्स यदि हम इस नंबर में से 31 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मस्ट बी, क्या लिखेंगे 63 मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4000। ठीक है, माइनस कर दो, 430 माइनस 63 क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ 9 बचेगा, 9 में 6 जाएगा 3, अगेन 9, यहाँ पे 3, क्या हो जाएगा 3937। अब हम यहाँ पे क्या कर लें, इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर लें, वो भी हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करना है। नाउ फर्स्टली मेक अ पेयर। ओके, अब हमें ऐसा नंबर चाहिए या तो उसका स्क्वायर 39 ही आता हो या उससे छोटा। तो क्या 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 49 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 6 ज़ा 36, देन 36 को इसमें क्या कर देंगे ऐड, 12 337 क्या आ जाएगा, 9 में से 6 जाएंगे 337। ठीक है, ये हमने सब गलत किया है क्या, 10 में से 3 चले जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 31। हाँ 3969 31 माइनस, अरे यार हमको इसको रिमाइंडर को सब वो करना है ना, माइनस, गलत कर दिया हमने। हो जाते हैं कैलकुलेशन में, चीज़ें हो ही जाती हैं। ठीक है, हमें क्या लिखना था, 63 नहीं लेना था, हमें 31 लेना था। ठीक है, 31 मस्ट वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4000, कर दो 4000 सब्ट्रैक्ट करना है 31, क्या आ जाएगा 9 है ना, यहाँ 10 में से बन जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 और 3 3969। हमें 3969 को लेना है, 3969। अब पेयर बना लिए, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 ज़ा 36, 12, यहाँ पे क्या बचेगा 3 है ना, ये पेयर एज इट इज आ जाएगा। 369 किसको बढ़ाने पे आ रहा था, 3 को, तो हमने 3 को ही बढ़ाया और 3 का ही मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा 369, क्या आ जाएगा 0 0 0। मतलब हमारा जो आंसर आएगा, मतलब परफेक्ट रूट आएगा किसका, 3969, स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इज 63। ये हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो उसमें करेंगे, क्योंकि हम एकदम से जल्दी जल्दी वो सारे कोर्सेज करेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा टफ लगेगा और आप ज़्यादा बोर हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहती कि आप चीज़ों को बोरिंग तरीके से लें, अच्छे से पढ़ें, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ें, क्योंकि अगर जितने हम खुश होकर चीज़ों को पढ़ते हैं उतनी ही जल्दी हमको सीखने को मिलती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, वो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। सेम ऐसा ही है जिसमें इसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया, उसमें हमको ऐड करना है चीज़ों को, उसके बाद उसको हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि ये चैप्टर ही मज़ेदार है। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।